कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 31 वीडियो में आज हम समझेंगे कि हब, स्विच और राउटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच का अंतर समझेंगे, वो भी कंप्लीट नोट्स के साथ। साथ ही हम एक नेटवर्क का डायग्राम भी देखेंगे। इस नेटवर्क में तीनों डिवाइसेस का उपयोग किया गया है, हब का भी, स्विच का भी और राउटर का भी। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम कौन से नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग नेटवर्क में कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन हब, स्विच और राउटर की। तो हब क्या है? हब एक बेसिक डिवाइस है जो एक नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हब जो है एक बेसिक डिवाइस है जो बाकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी डिवाइस यहाँ पे डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है या कोई और डिवाइस हो सकता है जिसको आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा जो स्विच होता है वो एक स्मार्ट डिवाइस है जो नेटवर्क में डिवाइसेस को पहचान कर डेटा भेजता है। और उसके बगल में ही जो हमारे पास लैन 2 और लैन 3 है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, लैन 2 में भी स्विच लगा हुआ है, लैन 3 में भी स्विच लगा हुआ है। लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो स्विच होता है वो हब से स्मार्ट होता है, क्योंकि हब जो है डेटा को भेजने से पहले, डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले या डेटा को आगे भेजने से पहले कुछ सोच विचार नहीं करता। उसको जैसे डेटा मिला उसने क्या किया, डेटा को बाकी सारे पोर्ट्स में आगे फॉरवर्ड कर दिया। जबकि जो स्विच है वो डेटा भेजने से पहले चेक करता है कि डेस्टिनेशन किस पोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने, ये पोर्ट्स हैं। ठीक है, हब में भी पोर्ट्स होते हैं, स्विच में भी पोर्ट्स होते हैं। इन्हीं पोर्ट्स से हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जो स्विच होता है वो डेटा को आगे भेजने से पहले देखता है कि जो डेस्टिनेशन है वो किस पोर्ट से कनेक्टेड है और बस उसी पोर्ट में ही डेटा को आगे भेजता है। जबकि हब जो है ऐसा नहीं करता, उसको डेटा मिला और उसने सारे पोर्ट में डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें राउटर की, तो राउटर दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ने और डेटा को सही रास्ते से भेजने का कार्य करता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लैन 1, लैन 2 और लैन 3 जो है, 3 लैन्स हैं हमारे पास में। अभी क्या हो रहा है कि जो हब से कनेक्टेड डिवाइस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो स्विच से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लैन 3 के किसी डिवाइस को लैन 2 के किसी डिवाइस से या लैन 1 के किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो बीच में एक राउटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि राउटर क्या करता है कि डिफरेंट लाइन्स को आपस में कनेक्ट करता है या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो लैन 1, लैन 2 और लैन 3 को कनेक्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। उसके बाद में कार्य क्या होते हैं हब, स्विच और राउटर के? जो हब होता है वो सभी पोर्ट पर डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि जो स्विच होता है वो डेस्टिनेशन डिवाइस को ही डेटा भेजता है, जैसे कि हमने समझा। और जो नेटवर्क के बीच में डेटा को रूट करता है कौन? राउटर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही राउटर बना हुआ है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा राउटर होते तो राउटर क्या करता कि डेटा उस राउटर को फॉरवर्ड करता जिस राउटर को फॉरवर्ड करने से जो डेटा पैकेट है वो जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो राउटर जो है वो डेटा को रूट भी करता है, मतलब सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों डिवाइसेस जो हैं वो कार्य करते हैं। उसके अलावा डेटा भेजने का तरीका अगर हम देखें तो जो हब होता है वो डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करना मतलब होता है सभी को भेज देना। और जो स्विच होता है यूनिकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है और ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। तो यूनिकास्ट मतलब किसी एक को डेटा भेजना, मल्टीकास्ट मतलब कि एक से ज़्यादा कुछ लोगों को डेटा भेजना, और ब्रॉडकास्ट मतलब सबके सभी को भेज देना। ठीक है, मल्टीकास्ट मतलब क्या होता है? मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों डिफरेंट है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है कि जितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं सबको भेज देना, और मल्टीकास्ट मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप को डेटा भेजना। ठीक है, तो जो हमारा जो स्विच है वो यूनिकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है और ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। और जो डेटा भेजने का तरीका जो राउटर का होता है वो राउटिंग के माध्यम से डेटा भेजता है। राउटिंग के माध्यम से मतलब कि अगर राउटर के पास कोई डेटा आया तो ये उसको राउट कर देता है या रूट कर देता है या
रास्ता दिखा देता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही राउटर है और ये राउटर जो है इससे भी, इस नेटवर्क से भी, इस नेटवर्क से भी और इस नेटवर्क से भी, तीनों नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन जब हम रियल का नेटवर्क बनाते हैं, जब हम बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, तो एक राउटर दूसरे राउटर से, दूसरा राउटर तीसरे राउटर से, और वो राउटर्स डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब राउटर के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं होता है उस डिवाइस का, जिस डिवाइस को हमें डेटा भेजना है, तो राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट को अगले राउटर को भेजता है, जिससे डेटा जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। उसके बाद अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हब जो है बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि वो आंख बंद करके सबको डेटा फॉरवर्ड कर देता है। और जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस का उपयोग करता है डेटा भेजने के लिए। ठीक है, जो स्विच है वो क्या करता है, वो सारे डिवाइसेस का मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस, आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है कि सभी डिवाइस का उसके पास मैक एड्रेस होता है। ठीक है, और मैक एड्रेस का उपयोग करके ही वो किसी एक को या मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ठीक है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट अगर ये कर पा रहा है स्विच, तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये मैक एड्रेस रीड कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा राउटर है वो तो इंटेलिजेंट होता ही है, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस का उपयोग करके डेटा को राउट करना है। ठीक है, डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है, डेटा को ये देखता है, उसका आईपी एड्रेस पढ़ता है, आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद देखता है कि किस नेटवर्क का ये पैकेट है और उस नेटवर्क की तरफ वो उसको राउट कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वर्किंग लेयर की बात करें कि कौन से OSI मॉडल में कौन कौन से डिवाइस काम करती है, तो जो हमारा हब है वो लेयर 1 में काम करता है। लेयर 1 मतलब क्या होता है, फिजिकल लेयर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। अगर आपने OSI मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले OSI मॉडल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो OSI मॉडल अगर हम देखेंगे उसमें 7 लेयर होती हैं। तो जो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे काम करता है हमारा हब। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है स्विच, और नेटवर्क लेयर पे काम करता है हमारा राउटर। ठीक है, तो जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है जो हमारा स्विच, वो इसीलिए डेटा लिंक पर काम कर रहा है क्योंकि ये हार्डवेयर एड्रेस रीड कर सकता है। ठीक है, और राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पे इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि ये आईपी एड्रेसेस को रीड कर सकता है। ओके, उसके बाद एड्रेसिंग सिस्टम क्या उपयोग करते हैं, हब जो है कोई एड्रेसिंग सिस्टम उपयोग नहीं करता, जबकि जो स्विच है वो मैक एड्रेस का उपयोग करता है डेटा को आगे भेजने के लिए, और जो राउटर है वो आईपी एड्रेस का उपयोग करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। स्पीड की बात करें तो हब की स्पीड धीमी होती है, स्विच की स्पीड थोड़ा तेज होती है, और राउटर की स्पीड सबसे तेज होती है। सिक्योरिटी की बात करें तो हब में कोई सिक्योरिटी नहीं, स्विच में सिक्योरिटी थोड़ा बेहतर है और राउटर में उच्च स्तर की सिक्योरिटी होती है। कॉस्ट की बात करें तो हब सबसे सस्ता, स्विच उससे थोड़ा महंगा और राउटर सबसे महंगा। एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हमें एक कमरे में 3-4 कंप्यूटर को जोड़ना है तब हम हब का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें ऑफिस में नेटवर्किंग करनी है, एक ऑफिस में नेटवर्क बनाना है, तब हम स्विच का उपयोग करें। और इंटरनेट शेयरिंग या लैन से वैन को कनेक्शन के लिए हम राउटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने राउटर के माध्यम से ये तीनों लैन को तो कनेक्ट किया ही है, साथ में इस पूरे लैन को हमने कनेक्ट किया है किससे, इंटरनेट से। इंटरनेट को हम वैन भी कहते हैं। ठीक है, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का जो एरिया होता है वो कम होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क का एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो एक तरह का वैन ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों डिवाइसेस। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से तीनों डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं ABCD, अब इन पर डेटा भेजने की प्रक्रिया अलग अलग डिवाइसेस में कैसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिवाइस हैं ABCD, तो मैं यहाँ पे 4 डिवाइस ABCD, ये हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगर हम इन चारों डिवाइसेस को हब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हब से कनेक्ट कर देते हैं इन चारों डिवाइसेस को, तो क्या होगा कि अगर A कोई डेटा C को भेजेगा, अगर A जो है डेटा किसको भेजेगा, C को भेजना चाहेगा, तो अगर A जो है डेटा भेजना चाहता है किसको, C को,
तो ये हब क्या करेगा, इस डेटा को बी को और डी को दोनों को भेज देगा। ठीक है, जैसे कि हमने समझा था कि हब जो है ब्रॉडकास्ट कर देता है डेटा को। इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये 4 डिवाइस है हमारे पास, और ये चारों डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करते हैं किससे, स्विच से। अगर हमने इन चारों डिवाइसेस को कनेक्ट किया है किससे, स्विच से, तो अगर ए जो है सी को डेटा भेजेगा, अगर ए जो है सी को डेटा भेजना चाहता है तो स्विच सिर्फ सी को ही डेटा देगा। तो स्विच क्या करेगा, इस डेटा को गोपनीय रखेगा बाकी दोनों डिवाइसेस से, बाकी दोनों को नहीं बताएगा कि ए जो है सी को डेटा कुछ भेज रहा है। ठीक है, और अगर राउटर की बात करें कि अगर ए जो है एक दूसरे नेटवर्क के किसी सिस्टम को डेटा भेजना चाहता है तो राउटर डेटा को सही नेटवर्क तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल हम समझना चाहें तो हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ए जो है वो दूसरे नेटवर्क में है, मतलब एक लाइन में है, और बीच में क्या लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, और जो सी है, ठीक है, जो सी है वो किसी दूसरे नेटवर्क में है। ठीक है, दूसरे नेटवर्क में है। तो अगर ए जो है सी को डेटा भेजना चाहता है जो कि दूसरे नेटवर्क में है, तब उसको राउटर का उपयोग करके डेटा को भेजना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने समझा कि हब एक साधारण डिवाइस है जो सभी को डेटा भेजता है। स्विच थोड़ा स्मार्ट होता है, सिर्फ संबंधित डिवाइस को डेटा देता है। राउटर सबसे स्मार्ट होता है जो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और डेटा को रूट करता है। इसलिए अगर आपको स्मार्ट और तेज नेटवर्किंग चाहिए तो स्विच और राउटर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है और इस नोट्स से पढ़ना है तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डाउनलोड करके नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।